अस्सलाम वालेकुम। स्विचर टेक्नो की एक नई वीडियो में खुशामदीद। जैसे कि आप सबको पता है 19 जुलाई 2025 ताजिर बरादरान ने स्ट्राइक की अनाउंसमेंट की है, जिसके अंदर तमाम बिजनेस एसोसिएशंस भी हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। ये ज़्यादातर स्ट्राइक का जो मेन दबाव है वो कराची बेस्ड ही होगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरान इनके साथ हैं, लेकिन जो स्ट्राइक का मेन ऐलान है वो कराची में है। हो सकता है कल कराची में मार्केट्स बंद हों, कल कराची में जो है वो वर्क ना हो रहा हो, काम ना हो रहा हो। 19 जुलाई 2025 की ये ताजिर ने कॉल दी हुई है स्ट्राइक की। अब इसको थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं कि ये कॉल किस चीज़ की है और इससे मकसद क्या है इसका। देखें, दो मेन मकसद थे ताजिर के कोई भी कारोबार करने वाले के। नंबर 1 मकसद तो ये था कि जो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी 2 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाती है आपके डिपॉजिट स्लिप से, अगर आप कैश डिपॉजिट कराते हो। तो ये सबसे मेन इनका जो है वो मसला चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हो सकता है कि 2 लाख की चीज़ पे आपको 1000 रुपये बच रहे हो, 2000 रुपये बच रहे हो, लेकिन उससे ज़्यादा की अमाउंट डिडक्ट हो रही थी बैंक के थ्रू। तो ये चीज़ हो उससे पहले ही एफबीआर ने इसको ख़त्म कर दिया है। 2 लाख रुपए आप डिपॉजिट कराओ, कैश स्लिप पे कोई डिडक्शन नहीं होगी, जो नॉर्मल बैंक के चार्जेस होते हैं वही डिडक्ट होंगे। नंबर 2 थिंग, एफबीआर डिजिटल इनवॉइसिंग। ये ताजिर के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह मेरी नज़र में है मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए, एफबीआर और बिजनेस पर्सन, एफबीआर कोई नई बात नहीं कर रहा अपने बिजनेस पर्सन के लिए। एफबीआर सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि जो क्लोजिंग आप मंथली बेसिस पे उन्हें देते थे, सारी इनवॉइसेस जमा कराते थे, उसमें उसका टैक्स फाइल करते थे और वो टैक्स एफबीआर को जमा कराते थे, अपनी जेब से नहीं, जिसको आप सेल कर रहे हो उसकी जेब से आप जमा करते थे। पहले होता था मंथली फाइलिंग। अब एफबीआर कह रहा है कि भाई आज अगर एक इनवॉइस बनी है तो उसका टैक्स की मालूमात हमें आज ही दे दो, भले उसके पैसे आप 1 महीने बाद देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है, लेकिन उसकी रियल टाइम इंटीग्रेशन, आप उसकी इनवॉइस का डेटा हमें आज दे दो, बजाय इसके क्या हमें महीने बाद दो। तो सिंपल ये चेंजेस हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि टैक्स का रेट बढ़ा दिया हो, पहले भी 18% टैक्स था, अभी भी 18% टैक्स है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस, फर्दर टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स कुछ बढ़ गए हों, कोई चीज़ नहीं बढ़ी है। सिंपल एक मुतालबा है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, एफबीआर का ये मुतालबा है कि वो पहले जो एक बिजनेस पर्सन मंथली बिलिंग, मंथली फाइलिंग करता था अपनी, जिसके थ्रू वो मंथ एंड पे एनएक्सएससी बढ़ता था, अपना सारा डेटा एनएक्सएससी से अपलोड करता था, अपनी इनवॉइसेस अपलोड करता था एफबीआर के आईरिस के पोर्टल पे। अब एफबीआर का सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है कि आप अपने सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू एनएक्सएससी से आप अपलोडिंग ना करें, डायरेक्ट इनवॉइस बनाएं सॉफ्टवेयर में और वो हमारे पास अपलोड हो जाएगी। दैट्स इट। इसमें ना टैक्स बढ़ाया है, ना उसने कोई और चेंजेस किए हैं, सिंपल ये मुतालबा एफबीआर ने किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं नहीं समझता हूँ, अगर मैं अपनी एक ज़ाती राय बताऊँ एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कि कोई भी चेंजेस आई हैं। ताजरों को मुझे नहीं पता क्या मसला है, क्या उसके इशूज़ हैं। अगर वो अपनी तरफ से एहतजाज करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तान का आइनी और कानूनी हक है उनके पास कि वो एहतजाज कर सकें। हाँ, सिस्टम की कॉस्ट शायद बढ़ गई है, एक दफ़ा की सॉफ्टवेयर की कॉस्ट शायद बढ़ गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी बंदा कारोबार कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो पेपर और पेन लेके बैठा होगा। डेफिनेटली उसके पास एक लैपटॉप होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जो वो चला रहा होगा, या उसके पास एक्सेल होगा। तो स्विचर टेक्नो आपको इस सब चीज़ों को कवर करके एक नॉमिनल कॉस्ट में सॉफ्टवेयर आपका इंटीग्रेट करके एफबीआर से दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज की अपडेट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये स्ट्राइक किस बारे में है, एफबीआर क्या चाहता है, ताजिर क्या चाहते हैं और स्विचर टेक्नो क्या सर्विस दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।